नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। सामान्य ज्ञान में अपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने प्रधानमंत्री, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी के बारे में पढ़ा क्या पिछली क्लासों में। आज अपन पढ़ेंगे साथियों विधायिका के बारे में। किसके बारे में? विधायिका या संघीय संसद के बारे में। किसके बारे में? विधायिका बोलो या फिर संघीय संसद के बारे में। देखिए क्या मतलब है, कौन कौन होते हैं संसद में, उनके बारे में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर किस में साथियों? अनुच्छेद नंबर 79 में लिखा है भारत में क्या होगी? एक संसद होगी, एक संसद का निर्माण होगा। ठीक है। और इस संसद में कौन कौन होंगे? इस संसद में होगा एक तो साथियों कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरी होगी कौन? राज्यसभा। और तीसरा होगा कौन साथियों? लोकसभा। कौन होगा? लोकसभा। आया समझ में? ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? संसद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संसद का। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 79 में लिखा हुआ है। ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या सदन? उच्च सदन। ठीक है। और साथियों लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। अब अपन पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा क्या है, क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में। देखिए राज्यसभा के बारे में कहां लिखा है तो साथियों अनुच्छेद नंबर 80। अनुच्छेद नंबर 80 में किसके बारे में लिखा हुआ है? राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था साथियों क्या? राज्य परिषद। क्या नाम था? राज्य परिषद नाम था। क्या नाम था? राज्य परिषद। 1954 में नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया साथियों? नाम रख दिया गया राज्यसभा। क्या रख दिया गया? राज्यसभा। ठीक है। अन्य नाम क्या है साथियों राज्यसभा के? यदि अन्य नाम पूछा जाए तो राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या है? इसे बोला जाता है उच्च सदन। इसे बोला जाता है साथियों स्थायी सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन, स्थायी सदन, या और इसे बोला जाता है द्वितीय चैम्बर। क्या बोला जाता है? द्वितीय चैम्बर भी बोला जाता है। ठीक है। ये इसके क्या हो गए साथियों? अन्य नाम हो गए। आया क्या समझ में सबके? आया। ठीक है। किसके नाम हो गए? राज्यसभा के नाम हो गए। ठीक है। स्थायी सदन का मतलब क्या हुआ? ये राज्यसभा है जो पूर्ण रूप से कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा पूर्ण रूप से भंग नहीं होती, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। उसके बाद में नया जो सरकार आएगी वो क्या बनाएगी? वापस अपनी सरकार बनाएगी। आया समझ में? देखिए भागे। ठीक है। राज्यसभा में सदस्य, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं साथियों? तो मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं साथियों यदि पूछा जाए तो वर्तमान में 245 सदस्य। कितने हैं? 245 सदस्य। आया समझ में? 250 सदस्यों में से निर्वाचित कितने होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? यदि 250 टोटल सदस्य मैक्सिमम हो तो साथियों निर्वाचित होंगे कितने? 238 सदस्य। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे कितने? 12 सदस्य। लेकिन वर्तमान में 245 है तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं साथियों? निर्वाचित सदस्य हैं कितने? 233। और मनोनीत कितने हैं? मनोनीत कितने हैं? 12 सदस्य। तो आपको बता दूं मैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य क्या करता है? मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत। ये निर्वाचित होने वाले सदस्य राज्य तथा केवल दिल्ली और कौन सा? पांडिचेरी, 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें आते हैं। दिल्ली से 3 आते हैं, पांडिचेरी से 1 सदस्य आता है। ठीक है। बाकी सब सदस्य किस में से हैं? राज्यों में से हैं। किसके में से हैं? राज्यों में से। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी राज्य हैं
जहां से एक सदस्य आता है केवल। ये सभी राज्य जनसंख्या पर डिपेंड होते हैं, ये जो भी सदस्य आते हैं उस राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आते हैं साथियों, याद रखना, ठीक है। देखिए कुछ एक सदस्य वाले कौन कौन से राज्य हैं, एक सदस्य वाले, तो ऐसे कितने राज्य हैं, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे, कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य सबसे पहले से, तो जिनसे एक सदस्य आता है कहां पर, राज्यसभा में। कहां पर आता है, राज्यसभा में। कौन कौन से वो देख लीजिए। पहला राज्य हो गया सिक्किम, जहां से आएगा एक सदस्य। दूसरा राज्य हो गया साथियों कौन सा, गोवा, वहां से भी आएगा एक सदस्य। तीसरा राज्य हो गया साथियों मेघालय, वहां से भी एक आएगा। चौथा राज्य हो गया साथियों त्रिपुरा, वहां से भी कितना सदस्य आएंगे, एक सदस्य आएगा। पांचवा राज्य हो गया साथियों मिजोरम, एक सदस्य। छठा राज्य हो गया मणिपुर, कितने, एक सदस्य। सातवां राज्य हो गया कौन सा साथियों, अरुणाचल प्रदेश, कितना, कितने आएंगे, एक सदस्य आएंगे। और अंतिम राज्य हो गया कौन सा, कौन सा, नागालैंड, यहां से भी कितने सदस्य आएंगे, एक सदस्य। केवल मात्र एक सदस्य आता है, ठीक है। सबसे अधिक मैक्सिमम सदस्य कौन से राज्य से आते हैं, तो मैक्सिमम सदस्य आते हैं 31, और वो आते हैं कहां से साथियों, उत्तर प्रदेश से, यूपी से। कहां से, यूपी से आते हैं। कहां से आते हैं, यूपी से आते हैं। आया क्या समझ में, यहां तक सबके आया क्या समझ में राज्यसभा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखो संसद का निर्माण किस कहां लिखा है, अनुच्छेद नंबर 79 में लिखा है। कौन कौन निर्माण करेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संसद का। राज्यसभा के बारे में कहां लिखा है, अनुच्छेद नंबर 80 में लिखा है। कैसी सभा है, उच्च सदन है साथियों, स्थायी सदन है और द्वितीय चैम्बर है, ठीक है। मैक्सिमम सदस्य 250, वर्तमान में 245। मैक्सिमम कहां से आएंगे, तो आएंगे यूपी से। कहां से आएंगे, यूपी से। कार्यकाल कितना होता है साथियों, बता देता हूं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्षों का। कितने, 6 वर्ष का, ठीक है। और हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं साथियों, सेवानिवृत्त होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है, मतलब कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। आया क्या समझ में सबके, आया क्या, ठीक है। याद रखना सबसे अधिक कहां से, यूपी से आते हैं। और एकक कहां से, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से एकक सदस्य राज्यसभा में जाने वाला नहीं है, तो राज्य का पूछ ले। 3 ये राज्य दे दे, एक अलग दे दे तो पहचान लेना। सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। जो भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो तो लगभग सब हैं, केवल असम को छोड़कर सभी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। एक आता है कौन सा अलग, गोवा, जो क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, कौन सा, गोवा। आया क्या समझ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए, कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, गोवा हो गया। आया समझ में यहां तक सबको, आया क्या। अब आगे अपन पढ़ेंगे शक्तियों के बारे में, क्या क्या शक्तियां हैं इनकी राज्यसभा की, उनके बारे में। अब देखिए साथियों, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या शक्तियां हैं राज्यसभा के पास, कुछ शक्तियां हैं या नहीं है, ठीक है। अधिकतर शक्तियां किसके पास है, लोकसभा के पास होती है, लेकिन राज्यसभा के पास क्या शक्तियां, देखिए अनुच्छेद नंबर 249 में क्या लिखा है, देखिए अनुच्छेद नंबर 249 में लिखा है कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से, क्या साथियों, राज्यसभा 2/3 बहुमत के सदस्य से प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की अनुमति दे सकती है,
ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 249 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य में से यदि 2/3 बहुमत के सदस्य, जैसे 250 सदस्य हैं, उसके कितने 2/3, यदि ये सदस्य साथियों अपने पूर्ण बहुमत से कोई क्या प्रस्ताव पारित करके संसद को यह अनुमति दे सकती है कि राज्य जो सूची है उसके विषय में कोई भी कानून बनाए, और ये कानून की वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। किसकी, एक जो भी कानून बनता है, ठीक है। और क्या सकती है, तो अनुच्छेद नंबर साथियों 312 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद नंबर 312 में भी यह लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का क्या कर सकती है, बाध्य कर सकती है। क्या कर सकती है, लिख देता हूं, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, ठीक है, प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का या सृजित करने की अनुमति दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में कौन कौन सी है साथियों, अखिल भारतीय सेवाएं एक तो है आईएएस, एक है आईपीएस, एक है आईएफएस, ठीक है। ये 3 क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और यदि राज्यसभा 312 के अनुच्छेद के अनुसार यदि क्या चाहती है तो नई अखिल भारतीय सेवाएं क्या शुरू करने की क्या अनुमति दे सकती है, किसको, संसद को। किसको, संसद को। आए क्या समझ में, ये शक्तियां किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है। एक और शक्ति है कि अनुच्छेद नंबर 67 के दौरान, किसके साथियों, अनुच्छेद नंबर 67 के दौरान उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही होती है। कहाँ होती है, राज्यसभा में होती है। आए क्या समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, राष्ट्रपति 1 वर्ष में 2 बार राज्यसभा का क्या कर सकता है, राज्यसभा का क्या कर सकता है, पता है क्या, आंकलन कर सकता है या मीटिंग ले सकता है। कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है, कम से कम 2 बार, ठीक है। और एक से दूसरे अधिवेशन में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ उसके बारे में, और प्रथम बैठक कब हुई उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। प्रथम गठन कब हुआ साथियों, तो 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 में यह हुआ गठन, ठीक है। और प्रथम बैठक कब हुई, तो साथियों 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई। ये किसके बारे में है, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा के जो भी क्या है साथियों सदस्य होते हैं वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होते हैं। किसके आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होते हैं। आया क्या समझ में यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, राज्यसभा की एक कमी भी है कि ये धन विधेयक को राज्यसभा संशोधन के लिए नहीं भेज सकती, केवल धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है अपनी, या फिर उस धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। वापस कर दिया तो ठीक है, 14 दिन बाद में यदि किसी कानून को राज्यसभा ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो वो धन विधेयक ऑटोमेटिकली कानून का आधार बन जाता है। आया क्या समझ में सबके, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। आया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, राज्यसभा के बाद में अपना टॉपिक कौन सा है, लोकसभा के बारे में, ठीक है।
अपन पढ़ते हैं किसके बारे में साथियों, लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा का संविधान में कहाँ लिखा है, संविधान में अनुच्छेद नंबर 81 में किसके बारे में लिखा है, लोकसभा के बारे में लिखा है। इसी लोकसभा का पहले नाम था साथियों क्या, हाउस ऑफ पीपल। क्या नाम था, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, 1954 में नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, लोकसभा। किसकी, लोगों की सभा। क्या साथियों, लोकसभा। इसके अन्य नाम यदि अपन देखें कि क्या क्या नाम है, तो ये एक अस्थायी सदन है। क्या है साथियों, अस्थायी सदन है। ठीक है, दूसरा क्या है साथियों, ये एक, इसे निम्न सदन भी बोला जाता है। क्या, निम्न सदन। तीसरा साथियों, ये प्रथम चैम्बर है। क्या है, प्रथम चैम्बर। और ये एक लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। कौन सी, लोकसभा। कौन सी, लोकसभा। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद नंबर 81 में लिखा हुआ है। अब देखिए लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं साथियों कितने, 550। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्य आपको पूछा जाए तो वर्तमान में सदस्य है कितने, 545 सदस्य। ठीक है, अब देखिए 550 सदस्यों में से 500 कितने साथियों, सॉरी मैक्सिमम 552, मैक्सिमम 552 में से 550 सदस्य तो होते हैं साथियों निर्वाचित, और 2 सदस्य होते हैं साथियों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो देख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और वर्तमान में जो 545 है इसके अकॉर्डिंग 543 तो होंगे कौन, निर्वाचित, और 2 सदस्य होंगे मनोनीत। आया यहाँ तक समझ में, सब आया, बहुत बढ़िया। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। मैं लिख देता हूं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से होता है। आया समझ में। निर्वाचन पद्धति क्या है, निर्वाचन पद्धति डायरेक्ट है, अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता मतलब जो ज्यादा सीट, जो जिसकी सरकार की ज्यादा सीट आई वो ही क्या बनेगा, इस लोकसभा के सदस्य बनेगा। आया क्या सबको समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए लोकसभा की शक्तियां क्या क्या है, स्पेशली लोकसभा की शक्तियां। देखिए लोकसभा की शक्तियों में क्या है, मंत्री परिषद होते हैं, जो सभी मंत्री परिषद हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव या फिर अपन बोले तो कौन सा साथियों, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है साथियों, अगला है बजट पर। बजट है जो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। बजट के बारे में अनुच्छेद नंबर 112 में लिखा गया है। ठीक है, अगला देखिए साथियों कि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें, लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या, धन विधेयक। अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में लिखा गया है। क्या, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में लिखा गया कि यह लोकसभा में ही पेश होगा। कौन सा, धन विधेयक। आया समझ में, देख लीजिए एक बार वापस। अनुच्छेद नंबर 81 में किसके बारे में लिखा है, लोकसभा के बारे में।
पहले इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल। 1954 में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, लोकसभा। ठीक है, अन्य नाम क्या है, अस्थायी सदन बोले, निम्न सदन बोले, प्रथम चैम्बर बोले या लोकप्रिय सदन बोले। ठीक है, मैक्सिमम सदस्य 552 होते हैं, वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं। ठीक है, चुनाव किस प्रकार होते हैं, चुनाव की पद्धति है जो क्या है, अग्रता ही विजेता। जो ज्यादा सरकार क्या अपनी सीटें लेके आएगी वो ही क्या बनेगी, सरकार बनाएगी या सदस्य बनेगी। शक्तियां क्या है, मंत्रिपरिषद सभी किसके प्रति उत्तरदायित्व है, लोकसभा के प्रति। विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सभी कहां पेश किए जाते हैं, लोकसभा में। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है। और यदि संयुक्त बैठक होती है लोकसभा तथा राज्यसभा की, तो संयुक्त बैठक का ज्यादा दायित्व लोकसभा का ही होता है। किसका होता है, लोकसभा का ही होता है। आया समझ में, यहां तक आया क्या? अब देखिए, लोकसभा में जो 545 सीटें हैं, इनमें सर्वाधिक सीटें मतलब मैक्सिमम सीटों वाला कहां से आती है, तो मैक्सिमम सीटें आती है यूपी से। कितनी, 80 सीट आती है। कितनी, 80 सीट आती है। जनसंख्या के आधार पर आती है सीटें, तो यूपी से क्या 80 सीट आती है। सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम से 3 राज्यों से एक सीट आती है। कितनी, एक सीट आती है। यहां तक समझ में आया सबके, बहुत बढ़िया। कार्यकाल, अनुच्छेद नंबर 83 में कार्यकाल लिखा गया है। क्या कार्यकाल, आगे पढ़ेंगे अपन, तैयार है। देखिए साथियों, अनुच्छेद नंबर कितने, 83 के बारे में अपन पढ़ रहे थे। किसके बारे में, अनुच्छेद नंबर 83। क्या लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 83 में, अनुच्छेद नंबर 83 में संसद के जो भी दोनों सदन है उनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। और राज्यसभा का, तो राज्यसभा को पता है आपको, राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, आया समझ में। लेकिन पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष। आया समझ में। और वही 2 वर्ष, हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आगे है साथियों योग्यता के बारे में, कि योग्यता क्या क्या है। देखिए, योग्यता क्या है, एक तो सबसे पहले योग्यता है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। आया समझ में। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, किसका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। इसी प्रकार यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए कितनी, 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। आया क्या, यहां तक सबके समझ में आ गया। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी, 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष। देखो, जैसे आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है और उसको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखो, ये जो स्पीकर का पद है, ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का पद है साथियों, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से चल रहा है। और जो 1921 में सबसे पहले स्पीकर किसे बनाया गया, फेडरिक वाइट को बनाया गया स्पीकर। क्या बनाया गया, स्पीकर बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला डिप्टी स्पीकर बनाया गया। क्या, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, इसके बाद में 1925 में विठल भाई को पहले भारतीय थे जिन्हें स्पीकर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जब अपना संविधान लागू हो गया, भारत आजादी के बाद में प्रथम जो लोकसभा का स्पीकर बना वो कौन थे साथियों, वो थे फर्स्ट कौन, जीवी मावलकर। कौन था, जीवी मावलकर। अब मेरे को ये बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है क्या। ठीक है, अब देखिए आगे इसी प्रकार
अब इस लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष से क्या क्या शक्तियां हैं? तो सबसे पहले यह शक्ति है कि जो संयुक्त बैठक होगी लोकसभा तथा किसकी, राज्यसभा की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा के नियमों को लागू कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा के सदस्यों का त्याग पत्र कौन लेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों को निलंबित या बर्खास्त कर सकता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी कौन लेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। और यदि लोकसभा में बराबर यदि मत हो, क्या किसी कानून पर मत बराबर हो जाए, ठीक है, कोई कानून पास हुआ लोकसभा में और मत बराबर हो जाए, तो वो अपना मत क्या दे सकता है, क्या कर सकता है, अपना मत दे सकता है। आया क्या समझ में, यहां तक आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको हटाने की प्रक्रिया क्या, हाँ हटाने की प्रक्रिया है। इसको क्या 14 दिन पहले लोकसभा के द्वारा नोटिस देना पड़ता है और पूर्ण बहुमत से इसे लोकसभा अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं। क्या हटा सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। एक होता है साथियों लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है। क्या होता है, उपाध्यक्ष। ये भी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जब लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष उस जगह क्या करेगा, कार्य करेगा। क्या करेगा, कार्य करेगा। इसको हटाने की भी प्रक्रिया स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। आया क्या समझ में, आया, बहुत बढ़िया। एक आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या है, देखिए साथियों, प्रोटेम स्पीकर अनुच्छेद नंबर किस में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 99 लिखा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। क्या है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा के आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित जो लोकसभा होती है उसमें राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को क्या करता है, चुनता है। सामान्य विशिष्टम सदस्य होता है जो ही लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है। इसके दो कार्य हैं प्रोटेम स्पीकर के, क्या क्या, एक तो लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा कार्य है अध्यक्ष का चुनाव कराना। किसका, प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वह स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो 17वीं लोकसभा थी अभी वर्तमान में, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे साथियों, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। आया क्या यहां तक समझ में सबके, आया क्या साथियों, देख लीजिए अनुच्छेद नंबर 83 में कार्यकाल लिखा है दोनों सदनों का, सदन के दोनों क्षेत्रों का, लोकसभा का और राज्यसभा का। आया समझ में। प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका पद कहां से, 1919 से, ठीक है। प्रथम भारतीय कौन था, विठल भाई था और 1925 में। लेकिन आजादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद प्रथम कौन था, तो जेबी मावलकर जी थे। आया समझ में, ठीक है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में सदस्य की उम्र कितनी, 25 वर्ष कम से कम, और राज्यसभा में कितनी, 30 वर्ष होना चाहिए। आया क्या समझ में यहां तक सबको, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार राज्यसभा में भी क्या होता है साथियों, एक सभापति होता है, वो केवल क्या, कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है जो राज्यसभा के सभापति का अनुपस्थिति होने पर अध्यक्षता की बैठक करता है। आया समझ में यहां तक। ये हो गया अपने राज्यसभा तथा लोकसभा के बारे में कंप्लीट, ठीक है। आगे फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक, ठीक है। कुछ बचा और पॉलिटिक्स के बारे में कुछ स्पेशली अनुच्छेद पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, और 2-3 जो भी और मेनली नियम है या मेनली क्या टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए साथियों और अपने मुकाम लक्ष्य को हासिल करते रहिए। आया क्या समझ में सबके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।